खूबसूरत कनीज, अच्छी खासी कनीज थी। जैसा कि उस जमाने में ये दस्तूर था कि लोग कनीज देते थे दिया। तो कनीज का मिलना और पाना और उसका रखना उस जमाने में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बड़ी बड़ी बात यह हुई कि जनाब सारा ने कहा कि हमें कोई औलाद नहीं है। खुद जनाब हाजरा को अपने हाथों से आरास्ता किया, कनीजी से आजादी दिलवाकर अख्द करवाया ताकि आपको कोई औलाद हो जाए। यही साथ जैसे ही जनाब सारा ने पेश किया, खुदा ने इतना पसंद किया कि उनने भी औलाद दे दी। ये सदा पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद जितने भी औरतें हैं जिनकी तारीफ की गई है, फिरौन कहते हैं कि माहौल गड़बड़ है। इस गड़बड़ माहौल में औरत कैसे बुलंद मकाम पर पहुंच सकती है। जैसे कि आज भी लोग कहते हैं कि भाई इस खतरनाक माहौल में औरत कैसे कामयाब हो सकती है। बाद लोगों ने मुझसे ये कहा कि ओए भाई एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाला, इस खतर जमाने में औरत कैसे बाद में काम मौलाना पर्दे पर पढ़िए, कहते नहीं रहते हैं लोग, हिजाब पर पढ़िए, औरतें पर्दे में रहे, बाहर न निकले, ये सारी बातें है ना। लेकिन इस्लाम ने किसी को बाहर निकलने से मना नहीं किया। किया मना कि औरत बाहर नहीं निकल सकती। और कमाल की बात यह है कि औरत को पैदा भी किया तो मर्द के पसली से, न पैर से और न सर से, यानी न सर पर बैठ सकती है और न कदमों में रह सकती है, बल्कि उसे शरीके हयात बनाया है ना। औरत को क्या बनाया? शरीके हयात बनाया। तो ऐसा नहीं है, ये और बात है कि मर्द कमाए औरत घर संभाले। लेकिन अगर कोई तरक्की औरत करना चाहे तो इस्लाम ने उसे रोका नहीं है। और अगर आप जो पुराने जमाने में देखिए डॉक्टर वगैरह जो औरतें थी, जर्राह थी, ये सब थी, यानी किसी भी पेशे से। और आज भी अगर आप देखिए कि अगर डॉक्टर औरत नहीं है तो कितनी बड़ी परेशानी होगी, है ना। तो किसी औरत को इस्लाम ने रोका नहीं है। यही वजह है कि हिजाब की जहां तक बात आई तो कहा चेहरे को खोल सकती हो, अपने हाथों को जो वजू में जो गड्ढे से है उसको दिखा सकती हो, है ना। चेहरा पैर का जो हिस्सा है वो भी जाहिर कर सकती हो अगर खतरा न हो। बात ये तो सोचिए मुकम्मल पर्दा ये हो गया कि चेहरा खोल के चलो, नहीं। जैसे माहौल है, जैसा माहौल है उस एतबार से इस्लाम ने इजाजत दी है कि औरत भी बुलंदी तक जा सकती है। अजीजा निगरानी। और बात है कि हमने सऊदी वाले कहेंगे औरत ड्राइवरी नहीं कर सकती और अंदर अंदर कितने भी फितने हो जो गए हैं ना, अब तो शायद इजाजत दे दी। नहीं, ऐसा नहीं है, हर काम औरत कर सकती है। और आज ईरान में जो इतनी तरक्की देख रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? मर्दों का नहीं है। ये मिसाइल जो इजराइल पर गिर रही है और एकदम सीधा निशाना जो है इन बड़े भाइयों पर जो पड़ रहा है, इनमें बेशतर हिस्सा जो है वो औरतों का है। समझ रहे? एक ने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो 60% औरतें वहां काम करती, 60% औरतें, 40% मर्द। ये हैकिंग का जो काम है ना, पूरा काम वहां के औरतें कर रही है। जो हैक कर ले रहे हैं ना, जो आपने ये किया वो किया। ईरान में जितने भी हैकिंग का काम करने वाली है वो सब कौन है? इससे फायदा क्या हुआ ईरान को? फायदा ये हुआ कि खुद मैदान संभाल लिए और जहां अंदर का काम है वो औरतों ने संभाल लिया। अभी आप हेल्थ पे पड़ जाएंगे। ईरान की औरत ने एक ऐसी दवा बनाई कि जिस दवा से कैंसर को खत्म किया जा सकता है। अजीजों ये बता दिया कि देखो, जो कैंसर के बहाने तुम कमा रहे हो,
अगर हमारी चल गई, यदि औरत कह रही है हमारी चल गई तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ऐसे बात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। मसला ये हो गया कि औरतें बाहर बैठती थी और पानी बारिश हो रही है और रहमत की बारिश हो रही है, वो कितनी मुश्किल में होंगी। इसलिए मैं एक जुमला कहकर मजलिस को तमाम करना चाहता हूं कि औरत बहुत कुछ कर सकती, लेकिन शर्त क्या है, हिजाब बाकी हो, इज्जत बाकी। बाद औरतें कहते नहीं, पर्दा जो है वो दिल का होता है, नजरों का होता है, जिस्म का नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, पर्दा जिस्म का है और उस पर्दे के वजह नहीं कि पर्दे में आ गए तो बस बिल्कुल से हिफ्फत भी उनकी बची रहे। आप तवज्जो करेंगे नहीं, इन दोनों को बचाकर इन औरत उस मंजिल पर पहुंच सकती है कि जाबिर और जालिम के दरबार को हिला सकती है। इस बात पर मुझे मोहम्मद नहीं आती तो मैं कहेंगे कि आपको पतिया में इतने लोग हैं ना, मर्दों की बोलती बंद हो जाती है। मैं अपने बस्ती का मिसाल इसलिए देता हूँ, मर्दों की बोलती बंद हो जाती है। अगर कोई एक यहाँ पर आ जाए हुकूमत का नुमाइंदा तो मर्दों की बोलती बंद हो जाती। और अगर बड़े साहब के पास जाकर बोलना हो तो बताइए, बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। अब बताइए, शहजादी ने दरबार में कैसे रुसवा किया, सोच सकते हैं? और दलील के साथ कहीं कैसे हो सकता है कि सुलेमान के वारिस बने, इब्राहिम के वारिस बने और मोहम्मद मुस्तफा के वारिस नहीं बन सकते? ये कहना कोई आसान बात है? अजीज अली का ये कहना आसान बात है? नहीं। आप कहते हैं, कह दिया, सोचिए कि उस दरबार में जाकर ये कहना कि तुम गलत हो, ये कमाल था शहजादी का। और कहना नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि मनवा लिया कि हाँ गलत हो, और उन्होंने सही करके बताया कि मैं गलत था। ये और बात है कि उसके बड़े ने उसे खत्म कर दिया। एक सवाल पर मोहम्मद अब आप उस हसास मौजूद को समझे नहीं समझे? मौला अली क्यों दरबार में जाने देते थे शहजादी को? खुद जाकर बोलते ना, नहीं खुद नहीं होगा, शहजादी ने जाकर। और कहते कि नहीं, क्योंकि बाघ का मसला था, नहीं बाघ का मसला नहीं था, यहाँ झूठे को झूठा साबित करना। अब इससे बड़ा झूठा जब 60 हिजरी में लोगों के सामने आया तो फिर किसने जिम्मेदारी संभाली? बहुत से लोगों ने कहा कि मौला आप जा रहे हैं, चले जाइए, कोई मसला नहीं, लेकिन बीवी और बच्चों को न ले जाइए, यही है ना। और हर अक्लमंद भी यही सोचेगा कि अगर कोई खतर जगह पर जा रहे हैं तो बच्चों को कहीं सेव कर दें, होता है ना, बच्चों को सेव कर दें। लेकिन यह उल्टा हो रहा है, हुसैन बच्चों को लेकर जा रहे हैं, हुसैन बहनों को लेकर जा रहे हैं, हुसैन बीवियों को लेकर जा रहे हैं। अजीजों आप मुतवज्जह रहिए, आखिर हुसैन ने ऐसा क्यों किया? वजह यह थी कि हुसैन करबला में शहीद तो हो सकते थे, लेकिन दरबार यजीद में यजीद को झूठा साबित करना ये मुकद्दरात इस्मत का काम था। एक सदा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद दरबार इब्तिदाद में ये कहना कि तू झूठा है, तू गुलामती है और तूने गलत काम किया है, ये हौसला ज़ैनब का था। अज़ीज़ा निगरानी बताइए, मैंने आपकी ज़हमत तमाम की और मुकम्मल इंतजाम किया था। हुसैन ने ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी ली थी तो मुकम्मल इंतजाम किया था। 18 बनी हाशिम हुसैन के साथ थे और ऐसे थे
कि उन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर मैं आवाज बुलंद करूं तो तुम दारुल इमारा में दाखिल हो जाना। सिर्फ इतना कहा था। वो दानिया किया था मुझसे मुझ हुसैन से बैत मांग रहा है तो कभी हुसैन से बैत नहीं ले सकता। कहा मुझ जैसे यजीद जैसे उनकी बैत नहीं करेंगे। ये आवाज हुसैन की थोड़ी सी बुलंद हुई कि दारुल इमारा का दरवाजा टूटा और ये 18 बने हाशिम उस दरबार में दाखिल हो गए जिसकी सरबराह गाजी अब्बास कर रहे थे। मेरा क्या हो गया, अभी काम तमाम कर दूं क्या नहीं, इनको दिखा दो कि हम मजबूर नहीं, वापस चले आए हैं। दूसरा मोर्चा संभालने के लिए आप सुनते रहते हैं कि नाना से जब सब कुछ सुना था कि बेटा ये करना होगा, ये करना होगा, ये कुर्बानी देनी होगी, अल्लाह के असगर जैसा फर्जंद भी कुर्बान करना होगा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लब्बैक लब्बैक कहा था। वो कहा था हाँ नाना मैं मंजूर है, सब कुछ करूंगा, अपने लाल असगर को भी दे दूंगा। लेकिन तारीख कहती है कि मेरे लाल हुसैन तुम्हारी खैरत भी कुर्बान नहीं करेगी। क्या बनाना का तुम्हारी बहनें जो है बीवियां सरबराना खिलाई जाएंगी। ये सुना था कि हुसैन खामोश हो गए। इसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं कि एक आवाज उठी भैया हुसैन कह दो नाना से कि ये भी मरहला सर कर लिया जाएगा। अगर ये कोई मामूली बात नहीं थी। बड़े इंतजाम से हुसैन चले मदीने से। जब जाने लगे तो बहन ने कहा मैं भी चलूंगी। कहा नहीं बहन तुम ऐसे नहीं जा सकती जब तक कि तुम इजाजत न ले लो अब्दुल्ला से। जबकि शर्त थी शादी में कि जब भी मेरा हुसैन ज़ैनब को लेकर जाना चाहे तो अब्दुल्ला तुम इजाजत दे देना और जब भी चाहे अपने घर आना। तो ज़ैनब को रोकना नहीं। तारीफ करती है जब सबसे पहले रुखसत किया था शहजादी को, कितनी मोहब्बत थी भाई बहन में दिनों। सबसे पहले जब रुखसत किया है 2-3 दिन तक जनाब ज़ैनब अपने घर नहीं जा सकी। तारीफ करती है कि जैसे ही मौका मिला घर जाने का तो इस बेताबी से गई है। मौरिख लिखता है कि इतनी बेताबी से कभी ज़ैनब ने सफर नहीं किया था। जाकर मगर हुसैन से लिपट कर और रोने लगी तो बहन इतनी देर तक अपने भाई को न छोड़ सके। वो इतने तवील सफर के लिए कैसे छोड़ सकती। भैया मैं चलूंगी, इजाजत ले लो बहन, चलो मेरे साथ। कहा इजाजत ले लो। आई इजाजत लेने का मसला है, कहीं अब्दुल्ला इनकार न कर दे, इसलिए ज़ैनब पालकी बैठ जाती है। तारिक में बीमार थे, दौड़ गई। एहसास किया जनाब अब्दुल्ला ने कि कोई बैठा है। आंखों को खोला, देखा शहजादी बैठी हुई है। कहा शहजादी में बैठने की जगह नहीं है, आप आगे बैठे। आज मैं सवाल ही बनकर आई हूँ, कुछ चाहती हो वो देने का वादा करो तो मैं सवाल करूंगा। शहजादी अभी तक क्या ऐसा मौका आया है कि आपने कुछ मांगा हो और मैंने न दिया हो? क्या चाहती है? आपको पता है मेरा दिल लगा है, मैं भी जाना चाहती हूँ। जनाब अब्दुल्ला ने इजाजत दी। इजाजत देने के बाद शहजादी खुशी खुशी अपने घर से निकली कि भाई के साथ जाना है। चंद कदम चली थी, बस यहीं तक आपको लाना था। चंद कदम चले थे, जनाब अब्दुल्ला ने कहा शहजादी रुक जाइए। जैसे ही कहा शहजादी रुक जाइए, जनाब ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला बुला तो रहे हो लेकिन जाने से मना न करो, जाने से मना न करना और ज़ैनब को जिंदा नहीं पाओगे। जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि अभी कोई आता है बेबी तो खाली हाथ नहीं जाता, ये तो कुर्बानी लेकर जाइए। अगर आका हुसैन पर वक्त आए तो एक को मेरी तरफ से एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। चले हर मरहले में हुसैन की हिफाजत करती हुई चली। कहाँ कहाँ हुसैन का साथ दिया है। तारीख ने हर मरहले का तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन मौरख ने लिखा है कि पूरी कोशिश ये थी जनाब ज़ैनब की कि मेरे माता हुसैन पर आंच न आने पाए। यही वजह है कि जब कन्फर्म हो गया कि कल हुसैन
से जंग होने वाली है और हो सकता है उसे शहीद कर दिए जाए। तो तारीफ करती है कि तनहा जो है अपने ही बच्चों को आमादा नहीं किया जैनब ने, बल्कि हर एक नौजवान को मैंने तारीख में यहाँ तक देखा कि जब मदीने में हुसैन को तनहा जाते हुए देखा था जैनब ने, तो इन 18 बनी हाशिम को जैनब ने खुद भेजा था। ये रवायत है। तनहा अपने लाल को नहीं आमादा कर रही है, अकबर को भी तैयार कर रही है, कासिम को भी तैयार कर रही है, सबको तैयार कर रही है कि कल करबला के मैदान में ऐसी शुजाअत का मुजाहरा करना कि दुश्मन तुम्हारे मामू या तुम्हारे चचा या वक्त के इमाम को तिरछी निगाह से भी न देख सके। उस तरीके से कुर्बानी को तैयार किया, खुसूसन अपने बेटों पर बहुत तेज नजर थी। और ये कोई मामूली बच्चे नहीं थे। जब अलमदारी की बात आई थी तो ये दोनों बच्चे तैयार हो गए थे अलमदार बनने के लिए कि हम में वो कुव्वत है कि अलमदारी कर सकते हैं, इसलिए कि इनको आमादा किया था। गाजी अलमदार ने बिल्कुल शुजाअत ऐसी दे दी थी कि कोई इन्हें मात नहीं दे सकता था। मैंने कहा बेटा कल में कुर्बानी का दिन है, लड़ने का दिन है, मुझे शर्मिंदा नहीं करना, वादा कर लिया मादर ग्रामी में शर्मिंदा नहीं करूंगा। लेकिन आशूर मंदिर में था कि जैनब के नौनिहालों को मक्तल में जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। खेमे में बुलाकर कहती है बच्चों क्या हो गया कि तुम मक्तल में नहीं जा रहे हो? दोनों बच्चों ने कहा मादर ग्रामी मामू से इजाजत तो दिला के देखिए, मेरा मामू मक्तल में जाने नहीं दे रहा है। खेमे से आवाज दी बहन की क्या खता है जो आप उनके बच्चों को मकबल में जाने नहीं दे रहे हैं। अजीजों तारीफ कहती है इजाजत तो मिल गई, लेकिन हुसैन ने किस दिल से इजाजत दी ये तो हुसैन ही जानते हैं। अभी तक तन्हा जाने की इजाजत दी थी, जिसे भी भेजा था मकतल में तन्हा भेजा था, लेकिन न जाने कितनी उल्पत्ती पैर से कि दोनों भाइयों को साथ भेजे कि अगर एक भाई पर हमला हो तो दूसरा भाई मदद के लिए पहुंच जाए। लड़ते लड़ते फुरात को पार करने लगे। ज़ैनब की नजर पड़ी है कई बच्चे भूखे और प्यासे हैं, कई बुराई से पानी लेकर न पी रहे, लेकिन इन बच्चों का इरादा तो कुछ और था। ये जंग को इस तरह तमाम करना चाहते थे कि पितरे साथ को खत्म कर दिया जाए। दरिया को पार किया, उस तरफ पहुंचे और पितरे साथ के खेमे की तनाबों को काटना शुरू किया है। लेकिन क्यों खेमे में छुपा निकल बाहर आ, हमसे लड़ फैसला हो जाएगा। लेकिन पितरे साथ ने खेमे को चाक किया, बाहर निकल आया और आने के बाद कहते हैं तुम किससे लड़ रहे हो, कैसे लड़ रहे हो? ये अली के शेर है, ऐसे काबू में नहीं आने वाले हैं। इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दो, बस अजीजों दीवार खड़ी की गई, यानी औन को अलग किया गया, मोहम्मद को अलग कर दिया गया। बीच में लश्कर था, औन पर हमला होता था, मोहम्मद मेरा मदद नहीं कर सकते थे। मोहम्मद पर हमला होता था तो औन मदद नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ, इन दोनों बच्चों ने आवाज दी मामू मदद के लिए आ जाइए। गाजी नहीं मदद के लिए गया, बल्कि हुसैन भी साथ में जा रहे बच्चों की मैयत को उठाने के लिए। दोनों मामू मैयत को उठाकर लेकर दरे खैमा पर तो आ गए, लेकिन तारीख कहती है कि सैलानियों में कोहराम मचा, लेकिन ज़ैनब ने आंसू नहीं बहाया। वजह समझते हैं क्यों आंसू नहीं बहाया, इसलिए क्योंकि को एहसास में पड़े कि मैंने अपने दो बच्चों को कुर्बान कर दिया है। मंदिर मिलता है कि राज़े करबला पर जब दोनों बच्चों की मैयत रखी गई है तो मां ने दोनों के दरमियान फासला किया, सजदे में सर रखा, कहा कि आज मां से खुल हो गई कि तुम
इसलिए अदा कर दिया, लेकिन मैं तुम पर मातम नहीं करूंगी, तुम पर नया नहीं करूंगी कि मेरे माताओं को गिरा गुजरे। ये नहीं अजीब कभी भी अभी मेरे बच्चों की तरह से कि शबी आपके सामने आएगी, माँ ऐसी आपको नहीं मिलेगी एक मुद्दत मजबूत तक अपने बच्चों को मातम नहीं करे। इस तरीके से याद न करे कि जब दो छोटे छोटे सर आए तो औरतें पूछे क्या इनकी माँ मर गई है, तो माँ कहे मेरा हुसैन मुझसे जुदा हो गया है, मैं अपने माताए का मातम करूंगी, मैं अपने माताए का मातम नहीं करूंगी। हमने कभी अपने बच्चों का मातम नहीं किया। बस आखिरी दिन में है, दिल भर कर रो लीजिए, लेकिन माँ का दिल है ना, कब तक बर्दाश्त माँ करेगी, कब तक बर्दाश्त करेगी। करबला से लेकर कूफा, कूफे से शाम और शाम से मदीना तक ज़ैनब ने अपने बच्चों को याद नहीं किया, लेकिन एक मरहला आ गया कि जब नामोताब हो गई, वो मरहला में था कि जब जनाब अब्दुल्ला लेकर अपने शहजादी को घर पहुंचने की दावत देकर घर चले आए और शहजादी बड़ी हिम्मत करके घर की तरफ चली थे, लेकिन जब घर के अंदर पहुंची तो अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला आने वाले थे कि ज़ैनब की नजर क्या पड़ी, छोटे छोटे बिस्तर पड़े हुए थे, छोटे छोटे बिस्तर पड़े हुए थे। माँ का दिल तरफ गया, मेरे शेर मैंने तुमको याद नहीं किया, मैंने तुम पर याद नहीं किया। अभी मातम हो रहा था कि अब्दुल्ला खैमे में आप घर में दाखिल हो गए, जैसे दाखिल हो गए बीवी यहाँ पर क्यों रह रही है, और मेरा घर तो खुद उजड़ गया है, अब क्यों यहाँ आप रो रही है, अपने घर चली जाइए। अरे माता ज़ैनब ने जवाब कर कहा, अरे अब्दुल्ला तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी शहजादी ज़ैनब हूँ। ज़ैनब ने कहा लाशों पे बेटों की रोकर नरगे में सितमगारों के छोड़ा हमें किस पर ज़ैनब ने कहा लाशों पे बेटों की रोकर शबीर ये देखो तो लई नौका है नरेगा, शबीर ये देखो तो लई नौका है नरेगा, शबीर ये देखो तो लई नौका है नरेगा, शबीर कर पैदा किस तरह न रोए तुम्हें ये ज़ैनब पुरगम, किस तरह न रोए तुम्हें ये ज़ैनब पुरगम, पर सूरत व सीरत में थे हम जाओ जाओ पर
ज़ैनब के लाल दोनों मक्तल को जा रहे हैं। ज़ैनब के लाल दोनों मक्तल को जा रहे हैं। ज़ैनब के लाल दोनों मक्तल को जा रहे हैं। ज़ैनब के लाल दोनों मक्तल को जा रहे हैं। अब्बास सर झुकाए आंसू बहा रहे हैं। ज़ैनब के लाल
कोई नहीं है बाकी हम कोई नहीं है बाकी प्यासी सखी हाथों में पूजा लेके खड़ी है प्यासी सकीना दर पे खड़ी है हाथों में पूजा लेके खड़ी है कहती है Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, 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 Fatima की तमन्ना है फातिमा की तमन्ना हुसैन का
उठा के ऐब का पर्दा इमाम आ जाओ, करेंगे साथ में मौला, करेंगे साथ में मौला, हुसैन का Hussein,